वापस आया हूँ एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदफ़ा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज आपके सामने में एक ऐसी टॉपिक लाया हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी ऐसे लोग हों जो आपसे दुश्मनी करते हो या फिर आपसे नफरत करते हो या फिर ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो लोग आपके बुरे चाहते हो, अगर आप मेरे कही हुई बातों पर अमल कीजिएगा, काम कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह आपके मुखालिफ लोग, आपके दुश्मन लोग आपकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो क्या ट्रिक है और वो क्या तरीका है, ये तरीका मैं आपको आखिरी में बतलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि आखिर जब हम और आप और जब छोटे मोटे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी मेमोरी, उनका दिमाग, उनका ख्याल बिल्कुल गुनाहों से क्या है, साफ होता है। उनके अंदर ये शक्ति, ये पावर नहीं होता है कि किसी को नुकसान करे, किसी के खिलाफ कुछ गलत बोले। लेकिन जब धीरे धीरे घर का माहौल, धीरे धीरे सोसाइटी का माहौल, धीरे धीरे समाज का माहौल गलत मिलता है तो हम गलत हो जाते हैं। अच्छा माहौल मिलता है तो हम और आप अच्छे हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आखिर क्या रीज़न है कि हमारे और आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे भी हो जाते हैं। अगर कुछ लोग हमारे बारे में अच्छी सोच रखते हैं तो कुछ लोग हमारे बारे में कुछ गलत सोच भी रखने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए सबसे पहले मैं इसका रीज़न मैं आपको बतलाता हूँ। जब रीज़न समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारा जो जिगरी और हमारा कट्टर पक्का जो बिल्कुल दुश्मन होगा उसको दोस्त भी बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले रीज़न तलाश करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब हमारा और आपका एक दूसरे से विश्वास, यकीन, भरोसा जब धीरे धीरे उठने लगता है ना, तो फिर उसके बाद हमारे जो चाहने वाले होते हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले होते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उनसे धीरे धीरे मोहब्बत कम होने लगती है और फिर धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगती है। और आज का दौर पहले वाला दौर नहीं है कि जिससे हम मोहब्बत करें, अगर उनसे अगर रिलेशन थोड़ा अगर कमज़ोर होने लगे, अगर रिलेशन थोड़ा ख़त्म होने लगे तो फिर ख़त्म होने लगे तो ना हम उनको फ़ायदा पहुँचाए ना वो मुझे नुकसान पहुँचाए। आज का दौर ऐसा नहीं है। अगर मोहब्बत अगर कम हो रही है या फिर पहले से मोहब्बत थी, मोहब्बत कम हो रही है तो अब नुकसान भी पहुंचाएंगे, क्योंकि जहां मोहब्बत होगी वहां मोहब्बत कम होगी, मोहब्बत कम होगी, मोहब्बत खत्म होगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब वहां पर नफरत भी पैदा होगी, वहां पर अब दुश्मनी भी पैदा होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा रीज़न है, ये नफरत ख़त्म करने वाले जो सबब है और जो रीज़न है वो है हमारी और आपकी ज़ुबान पर आने वाली झूठी बातें, झूठी तारीफ़ें, झूठी चापलूसी, झूठी बातें। ये सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जब एक आदमी जब धीरे धीरे झूठ बोलने लगता है, जब लोगों से उसका विश्वास खत्म होने लगता है तो जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी से अब अच्छे दोस्त, अच्छे लोग धीरे धीरे उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब खुद उनका दोस्त उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दे झूठ की वजह से, तो अब वो बंदा खुद दुश्मनी पैदा करना शुरू कर देगा दोस्त से, ये कहते हुए कि जब तक मतलब था तब तक उसने दोस्ती किया और आज मतलब खत्म तो आज दोस्ती भी खत्म। अब ये क्या है, अपने दोस्त के लिए खुद दुश्मन बन जाएगा, खुद दुश्मनी करने लगेगा, नफरत करने लगेगा। क्यों? अरे वो नफरत नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ इग्नोर कर रहा है। नफरत तो ये खुद से पालना शुरू किया और खुद इसकी आदत, ये झूठ बोलने की जो आदत है यही इसके अंदर अंगड़ाई ले रही है, बुराई करने की अंगड़ाई ले रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की दुनिया में चाहे जिस कारोबार में आप लगे हुए हो उस कारोबार में थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अगर बचने की कोशिश करें तो बच जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो कहां बोला जाता है? कोर्ट में बोला जाता है, कचहरी में बोली जाती है, गवाहों को लेकर के वहां उसे अदालत में शहादत दिलवाई दी जाती है, गवाही दिलवाई जाती है और फिर गवाहों से गलत बात बुलवाई जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी के मोड़ पर मंथली 5 लाख रुपया कमाने वाला, लेकिन फिर भी उसने अपनी वकालत इतना पाक साफ से गुजारा कि उसकी जिंदगी में, पहले की जिंदगी छोड़ दीजिए लेकिन आगे जब संभल गया वो, तो बिल्कुल जिंदगी को बदल करके रख दिया।
एक आदमी था वो वकालत करने में इतनी महारत उसको हासिल थी कि लोग, आपको मालूम है कि वो एक ज़बरदस्त वकालत करने वाला बंदा उसी वक्त हो सकता है जब उसके अंदर झूठ बोलने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। एक ऐसा ही बंदा था, झूठ बोलने का उसके अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस था, लेकिन पता नहीं कि उसके दिल की दुनिया बदल गई और वो किसी बुजुर्ग के हाथ पर बैत कर लिया, इकरार कर लिया कि बुजुर्ग साहब आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। फिर कल से जब वकालत करना शुरू किया, दिल में बात आ गई, अरे यार मैंने तो झूठ बोलने के बारे में बिल्कुल ये कर लिया, बिल्कुल एकदम बुजुर्ग के हाथ पर इकरार किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, फिर कैसे चलेगा। अब जैसे ही लोग उनके पास मुकदमा लेकर के आते हैं, वो वकील साहब बोलते हैं कि भाई ऐसा करो, ये मुकदमा झूठा है या सच है, अगर झूठा है तो फिर ले जाओ, सच है तो फिर रखो। लोग बोलते नहीं सच मुकदमा है। फिर वहाँ पर वकील साहब बोलते कि देखो, अगर मैं अदालत में जाऊँगा, वहाँ पर अपने पार्टी से अपने वकील पार्टनर से अगर लड़ूंगा, अगर उनके सबूत के जरिए, उनके बोलने के अंदाज के जरिए अगर मुझे पता चल गया कि ये मुकदमा झूठा है, तो फिर वहाँ पर मैं खामोश हो जाऊँगा और फिर तेरा राज सभी के सामने में जाहिर हो जाएगा। लोग फौरन बोलते थे नहीं भैया, फिर जाने दो, ये तो झूठा ही मुकदमा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बंदा अपनी जिंदगी में 5 लाख रुपया महीना कमाता था, जब उसने झूठ बोलना जब बंद किया, उसके पास मुकदमे आने बंद हो गए। 1 साल तक उसके पास एक भी मुकदमा नहीं आया। उसके जो वकील पार्टनर थे, जज थे, सबके सब कहने लगे यार तुझे क्या हो गया है, तू इतना अच्छा खासा पैसा कमाता था, तो क्यों नहीं फिर से उस तरीके की चाल ढाल फिर शुरू कर रहा है। लेकिन वो बंदा, वकील साहब यही बोलते कि नहीं, मैंने एक बुजुर्ग साहब के हाथ पर इकरार कर लिया है, और हाथ पर क्या, मैंने अपने दिल में ये इकरार कर लिया है कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मालूम है कि जहां पर सच्चाई होती है तो सच्चाई तो बिल्कुल वायरस की तरफ फैलती है। धीरे धीरे आजू बाजू में, धीरे धीरे समाज में, धीरे धीरे मार्केट में, शहर में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि एक वकील साहब, उनके पास अगर सच मुकदमा हो तभी वो लड़ते हैं, तभी वो केस लड़ते हैं, तभी वो वकालत करते हैं, वरना झूठे मुकदमे में वो बिल्कुल झूठे मुकदमे को वो हाथ भी नहीं लगाते। जाहिर सी बात है, जब एक समाज में गलत लोग हो तो उसी समाज में अच्छे लोग भी होते। अब अच्छे लोगों की जिंदगी में जब भी कुछ थोड़ा मोड़ा मुकदमा आता, कुछ आपस में जब मामला बढ़ता, और जब उस मुकदमे को जब वो लेकर के अदालत में जाते, तो फौरन वही वकील साहब के पास जाते कि जिनके बारे में ये फेमस था, जिनके बारे में ये बिल्कुल ये बातें मशहूर हो गई थी कि एक वकील साहब है जो बिल्कुल एकदम वो सच्चे पक्के ही मुकदमा लेते हैं। हम अच्छे लोगों की जिंदगी में कोई भी मैटर होता तो वो लोग मुकदमा लेकर के वही वकील के पास जाते। 1 साल के बाद फिर धीरे धीरे उनका काम बढ़ना शुरू हुआ, बिल्कुल वायरस की तरह वो काम फैल गया, और फिर मार्केट से शहर में, शहर से फिर आजू बाजू जितने भी अतराफ में जितने भी लोग थे, सबके सब अपने मुकदमे इन्हीं वकील साहब के पास लेकर के आते। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो वकील साहब को 1 साल में एक भी मुकदमा नहीं आया, सिर्फ झूठ न बोलने की वजह से, सच बोलना जब उन्होंने शुरू किया, आने वाले 2-3 साल के अंदर में उनका काम इतना बढ़ा कि जो बंदा 1 साल में 5 लाख रुपया कमाता था, वही बंदा 1 लाख में उससे डबल ट्रिपल 10 लाख 15 लाख रुपया उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि जब से ही उन्होंने अपनी जिंदगी की बुनियाद, अपनी कमाई की बुनियाद, अपने कारोबार की बुनियाद सच्चाई पर रखी, तो फिर वहां पर थोड़ा सा उन्हें स्ट्रगल करना तो जरूर पड़ा, लेकिन फिर वहां पर उनका काम मालूम है बिल्कुल लोगों के दिलों में बिल्कुल एकदम मोहब्बत पैदा कर दिया कि अब अगर कोई मुकदमा हो तो उन्हीं के पास लेकर चलो, किसी लोगों के पास मुकदमा हो तो उन्हीं के पास लेकर चलो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जिंदगी में कोई भी बुरी सिचुएशन आए, हालात आए, जब भी आए, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो सबसे पहले आपकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाती है, और जब बरकत खत्म हो जाती है तो फिर आपके साथ आगे पीछे, फ्यूचर में या फिर आने वाली जिंदगी में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में आपके साथ फिर क्या हो उसका कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। और सबसे पहली बात है, जब आप झूठ बोलेंगे तो इसका जो गलत असर है सबसे पहले आपकी फैमिली में, छोटे बच्चों में आएगा। जब छोटे बच्चों में आएगा ये असर कि वो लोग भी झूठ बोलना शुरू करेंगे, तो जाहिर से बात है जब उनके अंदर एक्सपीरियंस आएगा झूठ बोलने का, तो फिर वो आगे चल करके फिर वो आपसे झूठ बोलेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके छोटे मोटे बच्चे आपसे झूठ बोले? अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आज ही से आपके अंदर जो बुरी आदत है, झूठ बोलने की आदत है, उसे आज ही से खत्म कीजिए।
और अपनी ज़िंदगी को एक सच्चाई की तरफ ले जाइए और फिर देखिए एक एक मिनट जीने का मज़ा ही कुछ और आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शुरू में मैंने आपसे बतलाया था कि आपका जो जिगरी और कट्टर दुश्मन होगा वो दोस्त किस तरीके से हो जाएगा। अभी मैं आपको बतलाता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। जब आप बुराई का जवाब अगर आप बिल्कुल एकदम अच्छाई से देंगे, कोई अगर आपको गाली बोल रहा हो, कोई अगर आपको ताना दे रहा हो, अगर उसे ताना देने में अगर अच्छा लग रहा हो, आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए कर दीजिए, ठीक है भाई जो तू बोल रहा है वही ठीक है, लेकिन ऐसा कर कि ठीक है तू मुझे गलत बोल रहा है ना, मैं गलत हूँ, तू सही है ना, ठीक है जाओ, खुदा तुमको क्या है कि आफियत से रखे। इस तरीके से उन्हें छोटी मोटी अगर दुआएं दे दीजिएगा, वो गलत बोल रहा है उनकी बातों को इग्नोर कीजिएगा। एक दिन इग्नोर कीजिए, 2 दिन इग्नोर कीजिए बिल्कुल मुस्कुराते हुए, तीसरा दिन वो बंदा खुद आपकी खिदमत में आएगा और कहेगा यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, यार मैंने तुझे 2-3 दिन टॉर्चर किया लेकिन तू मुझे कुछ भी नहीं बोला, मुझे क्या है कि बहुत ही अफसोस हुआ, तू मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। जो आपका पक्का जो दुश्मन होगा ना, ये आपको अच्छे तरीके से जवाब देने की वजह से वलियुन हमीम जिगरी दोस्त बन जाएगा, जिगरी दोस्त। उम्मीद है कि आज से आप अपनी ज़िंदगी का रुख सच्चाई की तरफ मुड़िएगा। और फिर ये कहना चाहता हूँ आखिरी में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके आप हमें ये बतलाइए कि किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।